अगर इतने पास इतने ग्लेशियर है, इतने सख्त कानून है यहाँ पर। ऐसी ऐसी गाड़ी चलती है। इसका नाम है नेता। कैसी गुफा में जा रहे हैं, ये किस दुनिया में आ गए हम। चल दौड़ाएंगे अभी थोड़ी देर में। वो जा रहा है। ये देखो ना सर, पिरामिड की तरह एयरपोर्ट है। देखो नीलगिरी जहाँ हम लोग है 7000 मीटर है। बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है। ये होटल था हमारा, होटल गोल्डन लेक। बढ़िया होटल है। हम जाने के लिए तैयार हैं मुक्तिनाथ। और कल जैसा ही था, खाना भी कल जैसा ही था। कल तो घूम नहीं पाए, लेकिन आज भरपूर मज़े लेंगे और नज़ारे आपको भी दिखाएंगे। पोखरा तक हम 974 किलोमीटर चला चुके हैं और अब देखते हैं मुक्तिनाथ कितने किलोमीटर है। बस हमारी यात्रा सफल होनी चाहिए और कुछ नहीं जाता। पेट्रोल भरवाएंगे और मुक्तिनाथ की तरफ प्रस्थान करेंगे हम। तो कल का दिन हमारा ऐसे ही गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो गई थी। परमिट बनाने जरूरी थे, परमिट बनाए। और अगर नहीं बनाते तो बारिश में भीगते फिर, क्योंकि हम रेन कोट भी नहीं लाए थे। हमें क्या पता था कि वो सच बोल रहा है, 2 से 4 बारिश होती है। टाइम हो रहा है 8:45। 8:40 में हमने होटल छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे गूगल तो दिखा रहा है 5.5 घंटे हैं। जब हम सलोनी बॉर्डर से चले थे तो दिखा रहा था कि आप 10:30 बजे तक पहुंचोगे, लेकिन हम 9:30 बजे पहुंच गए थे। हमारी स्पीड अच्छी थी तो हम आधा पौना घंटा पहले पहुंच गए थे पोखरा। तो अब देखते हैं स्पीड क्या होती है हमारी। ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते, यहाँ के कानून बहुत सख्त है, तो थोड़ा ध्यान रखें। मुक्तिनाथ से दर्शन करके हम रुकेंगे जॉनसन। हमने सुना है कि जॉनसन अच्छी जगह है रुकने के लिए, बहुत अच्छी है, पोखरा टाइप ही है, तो वहाँ रुकेंगे। और आज का दिन अभी तक तो बहुत सुहाना है, आगे देखते हैं क्या होता है। आधा सामान हमने होटल में ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमने आना है। मुक्तिनाथ से वापस आएंगे और यहाँ एक दिन स्टे करके हम मनांग जाएंगे, इसलिए हमने आधा सामान यही छोड़ दिया। पेट्रोल भी भरा लिया, आगे देखेंगे कहीं मुक्तिनाथ या जॉनसन में मिल जाए पेट्रोल पंप तो वहाँ भरवाएंगे। अभी तो इतना हो जाएगा कि वहाँ तक पहुँच जाएँ और आधे रास्ते आ जाएँ, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में पेट्रोल ज़्यादा ही लगता है। हवा कम लग रही थी, क्योंकि कल मैं आ रहा था ना तो थोड़ी सी स्पिन हो रही थी, तो मैंने कहा यार हवा कम है। यहाँ आके चेक किया सवेरे पंप लेके, पता चला 55 है पीछे में और आगे में 40। हद हो गई यार इतनी हवा। फिर उसको कम करी मैंने, हवा ज़्यादा थी कम की बजाय। अच्छा ओए क्या माउंटेन है, आपको दिख रहा है बर्फ़ से ढके पहाड़। वो देखो सामने बर्फ़ से ढके पहाड़। ओ तेरी, मज़ा आ गया, मज़ा इसे कहते हैं नज़ारे सुबह सुबह के। कल जो घूमे नहीं ना, आज का सब पूरी हो जाएगी। ओ भाई यार यहाँ तो अलग ही नज़ारे। वो पीक दिख रही है, वो पीक ओए होए मुक्तिनाथ से और साफ दिखेगा। अगर इतने पास इतने ग्लेशियर है तो यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। उस पीक को देखना है मैंने यार, अभी दिखाता हूँ आपको भी। वो पीक वो दिख रहा है भाई साहब, नज़ारा ओए होए नज़ारा। बर्फ़ से ढके पहाड़, दिन बन गया भाई साहब आज तो। बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। ये हमारी नेपाली पुलिस भाई साहब, कानून बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सख्त कानून। वो देखो पीक, अब दिखेगी आपको साफ। उसके पास ही जा रहे हैं, आपको पास से दिखाएंगे। जब हमने सलोनी बॉर्डर से क्रॉस किया था तो एक रेड लाइट पे ना ये लाइन बनी हुई थी वाइट कलर की। अगर आप उस पर खड़े हो ना तो आपको यूटर्न लेके आना पड़ेगा उस गली में जाके, अगर उस लाइट पे खड़े हो तो। सुरेंद्र जी वहाँ जाके खड़े हो गए लाइन पे, ये पीली लाइन दिख रही है, उधर वाइट थी, उस तरफ चले गए तो आपको इधर मुड़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो उधर मुड़े, गली में जाके यूटर्न लेके आए, उसके बाद चले। वो कह रहा नहीं जी आपको जाना ही पड़ेगा अगर अपने आप इस लाइन पे खड़ा कर दिया तो। आप सोच के देखो, आप इतने सख्त कानून है यहाँ पर। और भाई साहब रिश्वत नहीं चलती यहाँ। वो देखो पीक, ये मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर है। जैसे मैंने पोस्टर में देखा था उससे ज़्यादा सुंदर है ये। जब हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ तो ऐसी रोड है फिलहाल पोखरा में। जब आप लोग आओगे तो रोड कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये जो दर्द भरे लम्हे हैं ये हमें झेलने, आप स्मूथली जाओगे। आगे बढ़िया रोड। यहाँ पर नेपाली लोग जब आपको खाना देते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट देख के हैरान हो जाओगे। खाना क्या कुछ भी देते हैं आपको। तो उनकी एक, पहले तो इंडिया में भी चला करता था, लेकिन इंडिया के अंदर लोग पैसे वाले हो गए। अब नेपाल के अंदर तो हर दुकान, हर शॉप, हर होटल में होता है ऐसा। मैं बताता हूँ एक सेकंड। वहाँ कोई भी चीज़ देते हैं ना तो ऐसे दे रहे हैं तो ऐसे हाथ लगाते हैं उसके, जैसे हम लोग करते थे ना पहले,
अब वो चीज़ इंडिया में तो ख़त्म हो गई। आप यहाँ आओ, यहाँ पर आपको लेक है, लेक साइड पे आपको अगर नेपाली है 1000 मान लो, वहाँ पर जो फॉरनर है 2000 है, मतलब डबल। मतलब इतने फॉरनर आ रहे हैं यहाँ। इंडिया से फॉरनर खत्म होते आ रहे हैं, यहाँ सारे फॉरनर आ रहे हैं। हमारा कुछ भी चेक नहीं किया, सुरेंद्र जी से बात करी और छोड़ दिया। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, भाई इतना सा करना होता है इन्होंने। बस थोड़ी दूरी है, उसके बाद नज़ारे ही अलग होंगे। याद है आपको मनाली में जाते वक्त भी ऐसी एक रोड आती है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में सीधी इतनी चौड़ी रोड, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो अच्छी है रोड। शानदार रोड पे चलते हुए मजा ही कुछ और आता है। आप हाथ छोड़ दो, कुछ भी करो, सीधी चलेगी गाड़ी। पहाड़ स्टार्ट और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम स्वर्ग महसूस कर रहे हैं, स्वर्ग। एक बात ना यहाँ गौर करने वाली है, यहाँ पर ना ऊंचाई बहुत जल्दी जल्दी गेन होती है, बहुत जल्दी जल्दी। हम अभी 2-3 किलोमीटर ही आए होंगे और नीचे गहराई है पूरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चल रही है गाड़ी। धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा गला सूख रहा है। मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, भारी हो गई है। जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे गला सूखता चला जाएगा। गाड़ी देखो यार, इसका नाम है नेता। ये चाइनीज़ गाड़ी होगी और लग रही है हमारी वो आती है ना टियागो की तरह। हम इंडिया से बाहर कितना ही चले जाएं, लेकिन हर वादी और हर घाटी इंडिया की याद दिलाती है। ये हमने काजा किया था कार से, बिल्कुल काजा की याद दिला रही है। राउंड में से नदी बह रही है स्पीति और साइड से रोड। उस टाइम मैं कार से ट्रैवल करता था, अब बाइक का शौक ऐसा लग गया कि कार देखने को भी नहीं मिलती। मुक्तिनाथ की क्या शानदार रोड बना रखी है। पहाड़ों में 60-60 बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन यहाँ तो 60 से नीचे आ ही नहीं रही है। 60, 80, 90। सावधान, निर्माण कार्य चालू है। नेताजी की कार फिर आ गई, मतलब नेता कंपनी की। रोड की तारीफ करते ही एक नाला आ गया। वाह, ये भी नसीब होता भाई। तारीफ करो और ला तेरी की। आपको पता है नेपाल की आबादी 3 करोड़ और दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ है, जबकि दिल्ली एक इंडिया का छोटा सा राज्य है और नेपाल एक देश है। रास्ते में रुक गए, पानी पिए हैं, थोड़ा सा गला सूख रहा है बार बार, तो भुट्टे के खेत में रुके हैं। बराबर में नदी चल रही है, आवाज़ आ रही है बड़ी प्यारी सी, छन छन करता पानी। और ये देखो रोड पे खड़े होके ये इंडिया की बातें कर रहे होंगे, मुझे पता है। अरे विदेश आए हो, विदेश की बात करो यार। यहाँ पर ना एक्सप्रेस बहुत चल रही है, रेंट पे भी और वैसे भी। अपनी ब्लैकी शानदार, मालदार सब खुला पड़ा है। चले आगे, बहुत बातें होगी। 15 मिनट रुके और कुछ फ़ोटो खींची और ये फ़ोटो डलेगी इंस्टा पे। बढ़िया बढ़िया फ़ोटो है। जिस चैनल से, ओ ब्रिज देखो यार, यहाँ ऐसे क्रॉस करते देखो, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे। सस्पेंशन ब्रिज है ये भाई। यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग आ रही है बहुत सारी। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज। अब गर्मी लग रही है, हमें लग रहा था कि ठंड लगेगी, लेकिन यहाँ तो गर्मी लग रही है। धूप तेज है इस टाइम। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना ग्लेशियर के पास, वैसे वैसे ठंड चालू हो जाएगी। अभी तो गर्मी बढ़ रही है और रोड ख़त्म हो चुकी है। भाई साहब बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो। उतरी 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 उतरी, कालगी कालगी कालगी। भाई मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस नए है ना, अब ये सब लोग कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम भी करके दिखाएंगे। अब गिरेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। तो खुद टूटे ना, अगर हाथ पैर टूट गए तो ये बंद हो जाएगा। वैसे ही स्मूथ स्मूथ चलती रहे। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही है। अगर ये मुक्तिनाथ का रास्ता है तो मनांग का रास्ता कैसा होगा, देखेंगे मनांग को भी। चौक आ गया बेनी बाजार लेफ्ट साइड, और हमने जाना है मुक्तिनाथ। फिर से मक्खन रोड आ गई और फिर से हमारी स्पीड बढ़ गई। अक्षय पाजी मेरा वेट कर रहे थे, वो रहे अक्षय पाजी। क्रूज कंट्रोल लगा रखा मैंने, इसलिए थोड़ी सी राहत है।
वरना तो ये हाथ बहुत दर्द करता है, हमेशा मूव करता रहता है ये हाथ, इससे दर्द होता है। ये क्रूज कंट्रोल लगाया और ये आराम से चल रही है, जब भी हटाना हो यूँ कर दो बस, हट गया। 85 किलोमीटर आ चुके हम, मतलब 90 किलोमीटर अभी बचा है। फिर से ऑफ रोड चालू हो गई। मुक्तिनाथ पोखरा से 180 किलोमीटर हमें वापस पोखरा जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता अलग है, वो दूसरा रास्ता है। पोखरा से लेफ्ट साइड में जाओगे तो पहुंच जाओगे मुक्तिनाथ, और राइट साइड में जाओगे तो पहुंच जाओगे मनांग। तो भाई रास्ते दोनों ही डिफरेंट है, और आप मुक्तिनाथ से मनांग नहीं जा सकते, सिर्फ साइकिल वाले जा सकते हैं या पैदल। आप नहीं जा सकते, आपकी बाइक जा ही नहीं सकती वहाँ से, इसलिए हमें वापस आना पड़ता है। नहीं तो वहाँ से 40-50 किलोमीटर रह जाता है मुक्तिनाथ से मनांग। किन वादियों में आ गए हम, लेकिन वो ग्लेशियर कहाँ गए, मतलब वो बहुत दूर थे, हमें तो लग रहा था ये। इन पहाड़ों के नज़ारे अलग है, देख रहे हो। लेकिन ये घास मैंने गंगोत्री में देखी थी, पहाड़ पे उग रखी है ना जो घास, यही घास मैंने गंगोत्री में देखी थी। पूरे पहाड़ पे घास है ये, जैसे ये घास उगी हुई है ना, ऐसी घास पूरे पहाड़ पे है। कैसी गुफा में जा रहे हैं हम। ओ बेटा की जान, चढ़ाई है भाई खड़ी। ओ बेटा की जान, ओ तरीकी, ओ बेटा क्या चढ़ाई है। यहाँ पर हुमस है और चढ़ाई तो है ही है। ये हुई ना बात। मैंने एक वीडियो में देखा था, मुक्तिनाथ का रास्ता बड़ा अच्छा है। मुक्तिनाथ का रास्ता ऐसा किसी ने नहीं दिखाया आज तक, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो ना आ पाए। एक चाय तो बनती थी, सीधा मुक्तिनाथ रुकने का वादा हुआ है। काली गंड की नदी पुल, वाह। अभी इनकी भाषा में है, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। देखो चढ़ाई देखो यार, क्या खतरनाक चढ़ाई है। तू कहीं ना जा यार, तू अपने साथ ही रह, मुझे गिरा के क्या मिलेगा तुझे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग और नज़ारे कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। एक बार पहाड़ देखो कैसा है, और ये पेड़ के पीछे जलना है, अभी दिखाता हूँ। उतरना ही पड़ेगा आपके लिए तो। ये देखो कितना प्यारा झरना है। आप भी सोच रहे होंगे हैंडल कहाँ गया बाइक का। हैंडल तो अपनी जगह पे ही है, मैं खड़ा हो गया हूँ बाइक पे। अब रोड ही ऐसी है तो खड़ा ही होना पड़ेगा, सारी कर रहे मैं ही नहीं। भाई एक ब्लॉगर है, उसने सही कहा था, काजा स्पीति लद्दाख तो सारे करते हैं। एक बार नेपाल जाके देखो आप, आपको पता चल जाएगा लद्दाख अच्छा है, काजा अच्छा है या नेपाल। देखो भाई साहब, एक्सट्रीम ऑफ रोड है, बुरी हालत हो रही है। तीतर गांव देख रहा, गाड़ियां कैसे चल रही है, वो देखो। ओ तेरी की, ये जगह है भाई साहब। कहाँ आ गए हम। ये किस दुनिया में आ गए हम। रूपसी वाटरफॉल्स। अरे भैया हेलो, रूपसी वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये रूपसी वाटरफॉल। बस देखो कैसे रो रो के चढ़ रही है, तो यानी कि कितनी खतरनाक चढ़ाई होगी सोच के देखना। वो अब भी नहीं चढ़ी है। भंसार और परमिट चेक हो गया यहाँ पर, और जो फॉर्च्यूनर पीछे फंसी हुई थी ना 4x4, सोचो कैसी चढ़ाई होगी जहाँ फॉर्च्यूनर फंस गई। क्या जगह है देखो, अपने आप कट रहा है पहाड़, नीचे धूल कहीं भी नहीं है, ऊपर ऊपर धूल है सिर्फ। देखो पहाड़ कट रहा है अपने आप ही। इस नज़ारे के मजे लीजिए, क्या नज़ारे देखो। इस जगह का नाम है लेते
डांडा, कितना प्यारा व्यू है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ज्वालामुखी हो, अलग है बिल्कुल। वाओ, सिर्फ और सिर्फ वाओ और कुछ नहीं। कितना शांत विलेज है, कितना शांत। इतनी सी भी आवाज नहीं है कहीं, इतनी सी भी, इतना शांत है। कालो पानी बाजार, बैग ले रहे खाना खाने के लिए क्योंकि परांठे हो गए हजम। इतना कूदा फांदी करी हमने कि परांठे हजम हो गए। और ये चढ़ गई अपनी हमारी ब्लैकी। ये भाई अपने नए सब्सक्राइबर, ये भी पूरे साल घूमते रहते हैं। पानी बरस रहा है भाई, अभी साफ हो जाएगी। यहाँ रुके थे हम लंच के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना सुहाना मौसम हो गया, बारिश की फुहार पड़ रही है। ये देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। और हम रुके हैं लेते कालो पानी मुस्तान। क्या बढ़िया मौसम हो गया। वाह ब्लैकी, क्या बात है। गंदी हो रही है बहुत, चल धुलवाएंगे अभी थोड़ी देर में, कहीं पानी मिल गया तो। यहाँ हल्की हल्की ठंड है, मज़ा आ रहा है बौछार के साथ। यहाँ रुके हम लंच के लिए। कश्मीर की तरह लक्कड़ पे है सब कुछ। आई आवाज, ये देखो। क्या बोलते हैं इसको? थाली कौन सी थाली? थकाली दाल भात थाली, मेरे तो फर्स्ट डे चल रहा है। यही खाएंगे आज। अच्छा, हिंदी में जा रही है। अगर थाली खानी है तो ये मिलेगा। रोटी के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा आपको स्पेशल, यहाँ रोटी नहीं मिलती। यहाँ हमारा हेलमेट का लाइनअप। बारिश हो रही है इसलिए हमें गोप्रो हटाना पड़ेगा, तो देखते हैं जहाँ बारिश रुकेगी वहीं वीडियो बनाएंगे। ये नज़ारे हैं आज के भाई साहब, नज़ारे। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, वाह। डांस कर रहे, डांस। टैन 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 टैन। स्पीति में एक जगह ऐसे पहाड़ आते हैं, मैं गया हुआ हूँ। भाई पक्के पहाड़ है तो। पुराने घर भाई साहब, इतने पुराने घर, पत्थर पत्थर रखे हुए, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखो, ये पक्के घर बना रहे हैं यहाँ पर, खत्म कर रहे हैं यहाँ की सभ्यता है। इंडिया में तो खत्म हो चुकी है। वो देखो पहाड़ पे घर दिख रहा है, वो देखो यही है वो जहाँ पर ना पुराने घर बने हुए। हाँ वो रे मारफा, वो लिखा हुआ। पानी ऐसे ही बह रहा है, देखो कहाँ से निकल रहा है। ओहो, पहाड़ में से आ रहा है भाई। भाई रास्ता तो यहाँ है ही नहीं मुक्तिनाथ में, मनांग में क्या होगा हमारा हाल। क्या बात है। ये पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है बनाया हुआ है ना, पिरामिड की तरह बनाया हुआ पहाड़ है। वो मंदिर है उसके ऊपर टॉप पे। हो यार, अलग ही है ये तो बिल्कुल। वो जा रहा पिताजी का भाग गया हाथ, हाथ भाग गया हाथ। भाई साहब मजा आ गया बच्चों, बहुत प्यारा है यार। ये देखो ना सर, पिरामिड की तरह कितना प्यारा लग रहा है। देखा ये, इसे कहते हैं ऑफ रोड। वो ये पहाड़ कैसे खड़ा हुआ है भाई साहब, मस्त मस्त बिल्कुल। ये एयरपोर्ट है। और ये जगह कौन सी है? ये एयरपोर्ट है, देखो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एयरपोर्ट। वाह, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक कस्बे के अंदर। जॉनसन एयरपोर्ट मस्तांग। ओ माय गॉड,
क्या नज़ारे हैं यार। ओ गुप्ता जी, वो देखो। अरे यार ये गलत बात है, मेरे से पहले देख लिया। ये है नक्शा, मैप। यहाँ से मुक्तिनाथ है 14 किलोमीटर, 3800 मीटर एल्टीट्यूड पे है। वो देख रहे हो आप, ये है धौलागिरी। ये देखो, ये धौलागिरी। और आपको दिखाता हूँ, ये है नीलगिरी जहाँ हम रुके। ये नीलगिरी है, इसके पीछे है अन्नपूर्णा देवी। हम यहीं रुक गए, ये ठंड बढ़ती जा रही थी। ठंड की वजह से तो खैर नहीं रुके हम, रुके तो इसलिए है कि हम भी एक्सप्लोर कर लेंगे। हमने बाइक ही चलाई है 5 दिन, एक्सप्लोर करने के लिए कुछ किया नहीं। आज करने का मौका मिल रहा है तो हम छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ये नीलगिरी पर्वत है, इसकी जो हाइट है 7000 मीटर है। और हमने सोचा भी नहीं था कि हम 7000 मीटर भी कभी देख पाएंगे। और नेपाल में देखने का मौका मिला हमें। और नेपाल की गलियों में घूम रहे जॉनसन की, बहुत बढ़िया है। साफ सुथरा इतना है नेपाल की, क्या बोल सकते हैं हम। वैसे ठंड हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड। बस घूम रहे हैं हम, है तो 14 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि बस। ये देखो, इधर झूठ बोल रहे, देखो ये देखो, झूठ बोल रहे ये। वो तेरी की कैसे तेज चल रहा है। और कहने को 14 डिग्री है। हाँ, हमारे 5 के अलावा कोई सड़क में घूमते दिख रहा है? वो हाँ, हम ही है सिर्फ, हम 5 जने हैं सिर्फ जो घूम रहे हैं। बाकी कोई नहीं घूम रहा, सब अंदर बैठे हुए हैं। देखो सब अंदर बैठा। हमारा होटल है, होटल मुक्तिनाथ। और ये है उसके सामने ही है होटल, इसका नाम है होम्स जॉनसन। खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग यही हुई थी। हमें तो पता नहीं था, भाई साहब आए, उन्होंने बताया खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग यही हुई थी। बताओ, इतने पुराने होटल है यार, कब की बनी हुई है खुदा गवाह। ठंड हो रही है ज़्यादा यहाँ पर, तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, खाना वहीं मंगाएंगे। अभी हल्का फुल्का चाय ली थी और चिप्स ली थे, बिस्कुट लिए थे। ये अपना होटल है, होटल मुक्तिनाथ एंड थकाली भंसागर। ये अपनी बाइकें खड़ी हुई। और ब्लैकी, क्या हाल है तेरा ब्लैकी? ये अपना होटल है, सुंदर है, पुराने सामान। जब ठंड पड़ती है ना तो यहीं बैठा के खिलाते हैं। ये किचन है, यहाँ रोटी लगती है। होटल भी ऐसा मस्त मिला हमें। ये नीचे खड़े हुए अक्षांश, अब नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। ये गुप्ता जी खड़े, ये पुराने आइटम लगा रखे हैं यहाँ पर, इनके यूज़ भी करते हैं। ये ठंड में यूज़ होते हैं। हेलो, ये बच्चे भी ब्लॉगर हैं। ओहो, कहाँ से? पोखरा? रामापुर। नहीं, अभी कल ही हम जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ अपना कमरा। बस अलमारी नहीं है इसमें, बाकी बॉस बहुत अच्छा है। 3 बेड मिल गए, सामान हमने ऐसे खिड़कियों पे लगा दिया, ऐसे बेड पे टांग दिया।